हेलो दोस्तों, यूट्यूब को चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सेबी बैंक प्रमोशन से संबंधित। हम यहाँ बात करें सीआईबी का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 10 है। पहला सवाल देखेंगे। द लेटेस्ट प्रपोजल ऑफ द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS फॉर न्यू बेसल अकॉर्ड BSL2 इंट्रोड्यूसेस द एडवांस्ड इंटरनल रेटिंग अप्रोच फॉर क्रेडिट रिस्क। अंडर दिस बैंक्स विल इनपुट देयर ऑन। ठीक है, बोलते हैं जो लेटेस्ट प्रपोजल है बेसल कमेटी का बैंकिंग सुपरविजन BCBS पे, जहाँ की नया बेसल अकॉर्ड जो है बेसल 2 जो इंट्रोड्यूस करता है एडवांस इंटरनल रेटिंग अप्रोच क्रेडिट रिस्क का। इसके तहत बैंक का जो इनपुट होगा अपना खुद का क्या है। ए ऑप्शन है EDF, बी ऑप्शन है LGD, सी ऑप्शन है EDF एंड LGD, डी ऑप्शन है नन। तो सही ऑप्शन आ जाएगा सी EDF एंड LGD। दूसरा सवाल है, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इश्यूड रिवाइज्ड गाइडलाइंस एज टू the treatment of investment fluctuations reserves for calculation of capital funds, which one of the following is revised one। बोलता है रिसेंटली अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया गाइडलाइंस जहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल फंड्स को, जब हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल फंड्स को। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रिवाइज्ड वन है। ए ऑप्शन हो जाएगा बैंक्स विच हैव मेंटेन्ड कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 9% ऑफ द रिस्क weighted assets for both credit risk and market risk for both HFT and AFS category may create the balance in excess of 5% of securities including the under HFT and AFS category in the IFRS Tier 1 capital। B option है banks which have maintained capital of at least 9% of the risk weighted assets of both credit risk and market risk for both HFT and AFS category as on March 31, 2006 would be permitted to treat the entire balance in the IFRS Tier 1 capital। C option है full amount of IFR qualify for tier capital without any conditions। D option none of the above। सही option हो जाएगा B banks which have maintained capital of at least 9% of the risk weighted assets for both credit risk and market risk for both HFT and AFS category as on March 31, 2006 would be permitted to treat the entire balance in the IFRS Tier 1 capital। तीसरा सवाल है, the difference between rates for buying and selling of foreign currency bid and offer rates is known as। जो अंतर होता है आपका, या जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, जो भी डिफरेंस होता है रेट्स जो आप खरीदते हैं और जो बेचते हैं फॉरेन करेंसी का, बिड और ऑफर रेट जिसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है सरप्लस, बी ऑप्शन है प्रॉफिट, बी सी ऑप्शन है गेन, डी ऑप्शन है स्प्रेड। सही ऑप्शन हो जाएगा स्प्रेड। फ्रॉम 6/8/2005 which of the players listed below discounted from participating in lending in call money market by Reserve Bank of India। ठीक है, बोलता है 6/8/2005 से कौन से प्लेयर जो लिस्टेड है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे कॉल मनी मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ए ऑप्शन है प्राइमरी डीलर्स, बी ऑप्शन है शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, सी ऑप्शन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज। पांचवा सवाल है द एलिजिबल सिक्योरिटीज फॉर रेपोज एंड रिवर्स रेपोज कंप्राइज। बोलता है जो एलिजिबल सिक्योरिटीज होती है रेपोज और रिवर्स रेपोज के लिए वो कौन कौन सी हैं, या कौन सी कंप्राइज है, या कौन से होते हैं। ए ऑप्शन है SLR ऑल SLR ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज, बी ऑप्शन है ऑल SLR ट्रांसफरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज, सी ऑप्शन है ऑल दोज सिक्योरिटीज हेल्ड इन एसजीएल फॉर्मेट, डी ऑप्शन है नॉन SLR सिक्योरिटीज ओनली। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी ऑल SLR ट्रांसफरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज। छठा सवाल है कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड। कमर्शियल पेपर को आप इशू कर सकते हैं। ए ऑप्शन एज स्टैंड अलोन फैसिलिटी, बी ऑप्शन है अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल एंटाइटलमेंट, सी ऑप्शन है एज स्टैंड अलोन फैसिलिटी विथ स्टैंड बाय असिस्टेंस क्रेडिट बैक स्टॉक फैसिलिटी फ्रॉम बैंक्स FIs। ठीक है, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ पर हो जाएगा सी एज स्टैंड अलोन फैसिलिटी विथ स्टैंड बाय असिस्टेंस क्रेडिट बैक स्टॉक फैसिलिटी फ्रॉम बैंक्स FIs। सातवां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट कैरीज मोर क्रेडिट रिस्क। इसमें कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो ज़्यादा क्रेडिट रिस्क कैरी करता है। ए ऑप्शन इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल्स, बी ऑप्शन इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल पेपर विथ P1 रेटिंग, सी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन BBB रेटेड 3 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स,
डी ऑप्शन है ऑल द अबव कैरी इक्वल क्रेडिट रिस्क, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इन्वेस्टमेंट इन BBB रेटेड 3-year कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। 8वां सवाल है ए ट्रेडर बाइज ए कॉल ऑप्शन एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 45 एंड प्रीमियम ऑफ 2, अंडर व्हाट कंडीशंस विल ही मेक ए प्रॉफिट। ठीक है, बोलते ट्रेडर जो होता है यहाँ पे बाई करता है कॉल ऑप्शन का, यहाँ पे एक्सरसाइज करता है, प्राइस जो 45 का होगा, प्रीमियम 2 का होगा, किस कंडीशन पे वो यहाँ पे प्रॉफिट बना पाएगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे 45 पे एक्चुअली ट्रेड ही कर रहा है, ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका 40 स्पॉट प्राइस अगर 43 से छोटा हो, बी ऑप्शन है 43 से बड़ा हो स्पॉट प्राइस पर 45 से छोटा हो, सी ऑप्शन है 45 से स्पॉट प्राइस बड़ा हो पर 47 से छोटा हो, डी ऑप्शन है 47 से स्पॉट प्राइस बड़ा हो। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 47 से स्पॉट प्राइस बड़ा होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट को कमा लेगा। 9th क्वेश्चन है आपका बेसल टू अकॉर्ड रेस्ट ऑन 3 पिलर्स, द सेकंड पिलर ऑफ द अकॉर्ड इज, बोलता है बेसल 2 जो होता है वो 3 पिलर पर खड़ा है जिसमें दूसरा पिलर जो है अकॉर्ड को किसके ऊपर, ए ऑप्शन मार्केट डिसिप्लिन, बी ऑप्शन रिस्क मैनेजमेंट, सी ऑप्शन सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, डी ऑप्शन है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। 10वां सवाल है रिस्क वेटेड एसेट्स फॉर ऑपरेशनल रिस्क आर वर्कड आउट एज, बोलते जो रिस्क वेटेड एसेट्स होता है ऑपरेशनल रिस्क का वो वर्कआउट किया जाता है एज, कैसे वर्कआउट किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन है कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क मल्टीप्लाई बाय 9, बी ऑप्शन है कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क मल्टीप्लाई बाय 12.5, सी ऑप्शन है कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क मल्टीप्लाई बाय 8.23, डी ऑप्शन है कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क मल्टीप्लाई बाय 8। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क मल्टीप्लाई बाय 12.5। फिर 11वां क्वेश्चन है बेसल 2 है, बेसल 2 अकॉर्ड कंप्राइज, बेसल 2 अकॉर्ड प्रेस्क्राइब्स दैट हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो बी गिवन रिस्क वेट ऑफ, बोलता है बेसल 2 अकॉर्ड जो होता है प्रेस्क्राइब करता है हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो को जहाँ पे रिस्क वेट जो होता है, ए ऑप्शन 100%, बी ऑप्शन 75%, सी ऑप्शन 35%, डी ऑप्शन है 150%। तो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा सी 35%। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, बोलते हैं अंडर सिंप्लीफाइड स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच SSA मैक्सिमम रिस्क वेट फॉर कॉर्पोरेट इज प्रेस्क्राइब्ड एज, बोलता है जो सिंप्लीफाइड स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच होता है SSA मैक्सिमम रिस्क जहाँ पे वेट होता है कॉर्पोरेट का जो कि प्रेस्क्राइब किया जाता है वो है ए ऑप्शन 150%, बी ऑप्शन है 100%, सी ऑप्शन है 50%, डी ऑप्शन है 20%। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 100%। फिर 13th क्वेश्चन है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच BIA इज वन ऑफ द मेथड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल चार्ज फॉर डैश, तो यहाँ पे बोलते हैं जो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच है BIA है जहाँ पे हम मेथड को यूज करते हैं कंप्यूट करने के लिए कैपिटल चार्ज, क्या होगा, ए ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट रिस्क, बी ऑप्शन मार्केट रिस्क, सी ऑप्शन ऑपरेशनल रिस्क, डी ऑप्शन है इंटरेस्ट क्रेडिट रिस्क। सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑपरेशनल रिस्क। फिर कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क अंडर इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच IRB इज ए फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट PD, लॉस गिवन डिफॉल्ट LGD, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट ED एंड, ठीक है, डैश। तो बोलते हैं जो कैपिटल चार्ज हो रहा है क्रेडिट रिस्क पे अंडर इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच IRB अप्रोच में जो कि फंक्शन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का PD का, लॉस जो डिफॉल्ट का है LGD, एक्सपोजर जो है डिफॉल्ट का ED एंड कौन सा है, और ए ऑप्शन है रिस्क वेट्स एज प्रेस्क्राइब्ड, बी ऑप्शन मैच्योरिटी, सी ऑप्शन है प्रोविजंस ऑलरेडी सेट साइड यील्ड, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा बी मैच्योरिटी। फिर है 15th क्वेश्चन है आपका फॉर सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड एसेट्स कोड 21 द प्रोविजन रिक्वायर्ड इज डेस ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, बोलता है जो सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड एसेट होता है जहाँ पे कोड 21 है उसका जो प्रोविजन होता है रिक्वायर्ड होता है डेस आउटस्टैंडिंग का अमाउंट का कितना होगा, ठीक है, यानी सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड एसेट है उसमें प्रोविजन हमें कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट का करना पड़ता है। ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 10% ऑफ द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी RVS, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए 10%। फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स द प्रोविजन रिक्वायर्ड इज ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, बोलता है स्टैंडर्ड एसेट तो हम प्रोविजन हम क्या रखेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, ए ऑप्शन है 0.10%, बी ऑप्शन है 0.20%, सी ऑप्शन है 0.40%, डी ऑप्शन है 0.25%। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 0.40%। फिर द हाईएस्ट बीटा फैक्टर in percentage is assigned to different business lines for operational risk under standardized approach is, वोल्टेज हाईएस्ट बीटा फैक्टर है जो कि परसेंटेज पे है जहाँ पे असाइन किया जाता है डिफरेंट बिजनेस लाइंस को ऑपरेशन रिस्क के लिए जहाँ पे स्टैंडर्ड अप्रोच के तहत। ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 18%, डी ऑप्शन है 15%। सही ऑप्शन है सी 18%। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर फैसिलिटी अंडर डॉटफुल 1
डिनोटेड बाई कोड 31 इज, जो बोलते हैं प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट जो फैसिलिटी है डाउटफुल 1 कैटेगरी का जिसको डिनोट करते हैं हम लोग कोड 31 से, वो क्या है? ए ऑप्शन है 20% ऑफ रिलाइजेबल वैल्यू RVS, फिर 20% ऑफ RVS, फिर हो जाएगा आपका 100% ऑफ सिक्योरिटी, फिर 30% ऑफ RVS 100% ऑफ सिक्योरिटी, फिर 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 20% ऑफ RVS 100% ऑफ सिक्योरिटी। फिर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर एन एडवांस फैसिलिटी अंडर डॉटफुल 3 कैटेगरी डिनोटेड बाई कोड 33 इज, बोलते हैं जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट होता है एडवांस फैसिलिटी का डॉटफुल 3 कैटेगरी में जिसको डिनोट किया गया है कोड के द्वारा 33, वो क्या है? ए ऑप्शन है सेम एज लॉस एसेट, बी ऑप्शन है 50% ऑफ RBS प्लस 100% ऑफ सिक्योरिटी, सी ऑप्शन है 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी 100% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। मार्केट डिसिप्लिन फ्रेमवर्क रेफर्स टू, मार्केट डिसिप्लिन फ्रेमवर्क रेफर करता है ए ऑप्शन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, बी ऑप्शन है डेट्स कोटेड इन द मार्केट, सी ऑप्शन है मार्केट रिस्क, डी ऑप्शन है डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। फिर एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट किसके साथ कंसर्न्ड है? ए ऑप्शन है क्वालिटी ऑफ द एसेट्स, बी ऑप्शन है रिकवरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, सी ऑप्शन ऑपरेशनल रिस्क, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। सही ऑप्शन हो जाएगा ए क्वालिटी ऑफ द एसेट्स। फिर क्वेश्चन 22 है ए कूपन स्वैप इज डिफाइंड एज, जो कूपन स्वैप होता है उसको डिफाइन किया जाता है। ए ऑप्शन है फॉरेक्स स्वैप वेयर वन करेंसी इज ट्रेडेड फॉर अनदर, बी ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट स्वैप वेयर अंडरलाइंग बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सचेंज, सी ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट स्वैप वेयर फिक्स्ड रेट इज एक्सचेंज्ड विद फ्लोटिंग रेट, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी इंटरेस्ट रेट स्वैप वेयर फिक्स्ड रेट इज एक्सचेंज्ड विद फ्लोटिंग रेट। फिर है क्वेश्चन नंबर 23 है FCNR डिपॉजिट इज, FCNR डिपॉजिट क्या है? ए ऑप्शन है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, बी ऑप्शन है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, सी ऑप्शन है स्वैप्स, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। फिर है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी गैप स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय क्लासिफाइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज बेस्ड ऑन देयर, बोलते हैं इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी गैप जो होता है स्टेटमेंट उसको प्रिपेयर किया जाता है क्लासीफाई करके एसेट्स को लायबिलिटीज को जो कि बेस्ड होता है उनका। ए ऑप्शन है मैच्योरिटी डेट्स, बी ऑप्शन है रिप्राइसिंग डेट, सी ऑप्शन है मैच्योरिटी डेट और रिप्राइसिंग डेट विच एवर इज लेटर, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा सी मैच्योरिटी डेट और रिप्राइसिंग डेट विच एवर इज लेटर। फिर है फाइंड द ऑड वन आउट, ए ऑप्शन हो जाएगा फ्यूचर्स, बी ऑप्शन हो जाएगा वैल्यू एट रिस्क, सी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शंस, डी ऑप्शन हो जाएगा स्वैप्स। सही ऑप्शन हो जाएगा बी वैल्यू एट रिस्क। यहाँ पे एक मेगा ऑफर और ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है। यहाँ पे आपको JAIIB और CAIIB कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है, सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, 2006 का क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक रिविजन नोट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा और लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगा। यहाँ पे JAIIB का प्रिंसिपल्स और लीगल पेपर करते हैं। PPT वीडियो कोर्स का दाम है 600 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1200 रुपये। JAIIB का अकाउंटिंग का पेपर करते हैं, PPT वीडियो कोर्स का दाम 800 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपये। JAIIB का कॉम्बो पे करते हैं, तीनों पेपर एक साथ करते हैं, PPT वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 3000 रुपये। CAIIB का ABM BFM रिटेल बैंकिंग करते हैं, PPT वीडियो कोर्स का दाम 800 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम 1500 रुपये। CAIIB का दोनों कंपलसरी पेपर करते हैं, ABM प्लस BFM, PPT वीडियो कोर्स का दाम 1500 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 2700 रुपये। CAIIB का दोनों कंपलसरी पेपर करते हैं, ABM प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग, PPT वीडियो कोर्स का दाम है 2000 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4 times 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jaibstudymetal.com, email ID हो जाएगा sedsena123@gmail.com।